नमस्कार। श्री कृष्ण चैनल पर मैं संदीप सिहारे आप सभी का स्वागत करता हूँ। एक समय की बात है, द्वापर युग में यह धरती माता दुष्ट आसुरी स्वभाव के मनुष्यों और राजाओं के भार से दुखी होकर ब्रह्मा जी की शरण में गई और वह ब्रह्मा जी से कहने लगी, हे पिता, मैं दुष्ट राजाओं के और दुष्ट स्वभाव के मनुष्यों से बहुत दुखी हूँ। यह लोग सज्जनों को कष्ट देते हैं, ऋषि मुनियों को मारते हैं और गाय ब्राह्मण को सताते हैं। हे पिता, मैं अब इनके अत्याचारों को, अब इनके भार को सहन नहीं कर सकती हूँ और मैं इनके भार से दुखी होकर रसातल को चली जाऊंगी। हे पिता, आप मेरी रक्षा करें, आप मुझे शरण दें। तब ब्रह्मा जी ने उसे ढांढस बंधाया और शिवजी व देवताओं को साथ लेकर वह बैकुंठ में भगवान श्री हरि के पास चले गए। बैकुंठ में ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से कहा, हे देव, पृथ्वी माँ दुष्ट राजाओं के भार से बहुत दुखी है, धरती पर पाप बहुत बढ़ गया है। सो हे महाराज, पृथ्वी माता के उद्धार हेतु आप कुछ करिए। तब श्री विष्णु भगवान कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, श्री कृष्णचंद्र महाराज जो अखंड ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, परिपूर्णतम हैं, उत्तम गोलोक धाम में निवास करते हैं, बिना उनकी कृपा के यह कार्य नहीं हो सकता है। तब ब्रह्मा जी को बहुत आश्चर्य हुआ और वे बोले, हे नारायण, हम तो आपको ही परिपूर्णतम तत्व समझते हैं। यदि आपके अलावा भी कोई तत्व है सो हमें उसके दर्शन कराइए। तब श्री विष्णु भगवान ने सभी देवताओं को ब्रह्मांड शिखर के ऊपर विराजमान उत्तम गोलोक धाम का मार्ग दिखलाया। वामन भगवान ने जब वह सारी त्रिलोकी को नाप रहे थे तो उनके पैर के अंगूठे से ब्रह्मांड शिखर में एक छिद्र हो गया था। सो उससे ब्रह्मांड के बाहर का जल उस छिद्र में भरा था और वह ब्रह्मद्रव्य से युक्त था। सो विष्णु भगवान सारे देवी देवताओं को जलयान के द्वारा उसी मार्ग से लेकर ऊपर की ओर चले। जलयान से उन्होंने यात्रा की। जैसे ही वह ब्रह्मांड से बाहर पहुँचे तो उस ब्रह्मद्रव्य में उन्हें ऐसे ही असंख्य ब्रह्मांड इधर उधर लुढ़कते हुए दिखाई दिए। इन सभी ब्रह्मांडों से ऊपर की ओर जब वह गए तो उन्हें करोड़ों योजन की ऊंचाई पर 8 नगर मिले। उन नगरों की शोभा देखते हुए वहीं पर उन्हें विरजा नदी के दर्शन हुए। तब उन्होंने विरजा नदी के सौंदर्य को देखा, जो दिव्य मोती माणिक से निर्मित वहाँ पर तट बने हुए थे। इससे और आगे जाने पर उन्हें अनंत कोटि सूर्यों के समान तेजोमय उत्तम नगर दिखाई दिया। सभी देवी देवता उस नगर के तेज को देखकर जहाँ के तहाँ खड़े रह गए, उनकी आंखें चौंधिया गईं। तब विष्णु भगवान की आज्ञा से ब्रह्मा जी ध्यान करने लगे। ध्यान करने पर सभी देवी देवताओं को उस उत्तम तेज में सबसे पहले भगवान शेषनाग जी के दर्शन हुए, जिनके 1000 मुख थे, सुंदर श्वेत वर्ण था। सभी देवी देवताओं ने शेषनाग जी को प्रणाम किया। तब उनकी गोद में अखंड सूर्यों के समान अनंत सूर्यों जैसा प्रकाशमय उत्तम गोलोक दिखाई दिया। सारी देवी देवता उसे प्रणाम करके उस गोलोक धाम में प्रवेश कर गए। तब वहाँ पर सबसे पहले श्री कृष्णचंद्र महाराज की द्वारपाल का वहाँ उन्हें दिखाई दी। देवी देवता जब उस नगर में प्रवेश करने लगे तब उन सेविकाओं ने उन्हें रोक दिया और कहा कि आप अपना परिचय दें, किस ब्रह्मांड से आप आए हैं। जब देवताओं ने ऐसा सुना तब उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और वह रास्ते में जो उन्होंने कोटि कोटि ब्रह्मांड देखे थे वह सब भूल गए और कहने लगे, हे गोपी, तुम मूर्ख हो, तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है। एक ही ब्रह्मांड है और हम सब उसी से आए हैं। तब वह गोपी सेविकाएं हंसने लगीं और उन्होंने कहा कि लगता है
आप कभी अपने घर से बाहर नहीं निकले, आपने बाहर की दुनिया नहीं देखी। क्या आपको रास्ते में आते समय विरजा नदी में और ब्रह्मद्रव में कई ब्रह्मांड दिखाई नहीं दिए? तब देवी देवता आश्चर्यचकित हो गए और वहाँ जहाँ के तहाँ खड़े रह गए। इतने में विष्णु भगवान ने कहा, हे गोपी, हम उस ब्रह्मांड से आए हैं जहाँ वामन अवतार हुआ है, जिसमें श्री भगवान ने सारी त्रिलोकी को नाप लिया था और उससे पहले पृश्नी गर्भ का अवतार हुआ है। तब वह गोपी श्री विष्णु भगवान की प्रशंसा करके अंदर चली गई और वहाँ से आज्ञा लेकर वापस आई और देवी देवताओं से कहा कि आप अंदर जा सकते हैं। तब सारे देवी देवता अंदर गए और उन्होंने वहाँ गोवर्धन पर्वत को देखा। तब सभी देवी देवता गोवर्धन पर्वत की शोभा को देखते हुए आगे बढ़े। इसके बाद उन्होंने दिव्य वृंदावन में प्रवेश किया। वहाँ पर दिव्य निकुंज के दर्शन किए। निकुंज को प्रणाम करके वह निकुंज के अंदर चले गए। वहाँ पर उन्होंने सहस्त्र दल वाला एक महाकमल देखा, जिसके ऊपर 16 दल वाला कमल था और उसके ऊपर 8 दल कमल पर एक दिव्य सिंहासन था जो उत्तम कौस्तुभ मणि से जड़ा हुआ था। जिस सिंहासन के ऊपर दिव्य छत्र जो कि कोटि चंद्रमा के समान तेजोमय था, बड़ा ही अद्भुत लग रहा था। उस सिंहासन के ऊपर सभी देवी देवताओं ने राधा कृष्ण के दर्शन किए। भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने अपना दाहिना पैर स्वेच्छा से टेढ़ा कर रखा था। हाथ में मुरली सुशोभित थी, चेहरे पर मंद मंद मुस्कुराहट थी, श्यामल विग्रह था। परमेश्वर श्री कृष्ण चंद्र ने अपने गले में घुटनों तक वनमाला धारण कर रखी थी, जिस पर भौरे गुंजायमान हो रहे थे। इसके अलावा पीतांबर धारण कर रखा था। उन परमेश्वर के वाम भाग में देवी राधा विराजमान थीं। गोपी और गोप उन्हें घेरकर खड़े थे। कुछ चमर लेकर सेवा कर रहे थे, पंखा झल रहे थे। ऐसे श्री कृष्णचंद्र और उनकी प्रिया राधिका को देखकर सभी देवी देवता आश्चर्यचकित हो गए और उनका हृदय गदगद हो गया। वह सभी उन्हें प्रणाम करने लगे, उनकी स्तुति करने लगे। इसके बाद कृष्ण आज्ञा से सभी देवी देवता वहाँ पर विराजमान हो गए। इतने में वह क्या देखते हैं कि जो श्री हरि उनके साथ आए थे वह अपने सिंहासन से उठे और श्री कृष्ण विग्रह में लीन हो गए। थोड़ी देर बाद वहाँ श्वेत दीप अधिपति भगवान श्री हरि आए और उनके साथ लक्ष्मी जी भी आईं। श्री विष्णु भगवान कृष्णचंद्र में लीन हो गए। इसके बाद नृसिंह भगवान आए, वह भी श्री कृष्णचंद्र में समा गए। थोड़ी देर बाद भगवान रामचंद्र जी आए, जानकी जी आईं, उनके साथ में भरत शत्रुघ्न आदि उनके भाई भी थे। सो यह श्री राम भी श्री कृष्णचंद्र में लीन हो गए। इस प्रकार से यह भगवान श्री कृष्ण परिपूर्णतम है, पूर्ण है। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने ब्रह्मा, शंकर जी और अन्य देवताओं से कहा कि तुम लोग धरती पर अपने अंशों से अवतार धारण करो, अपनी शक्तियों के साथ धरती पर जाओ। मैं भी धरती पर अवतार लूँगा। वसुदेव और देवकी के यहाँ मैं प्रकट होऊंगा। मेरा जो अंश शेष है वह रोहिणी के गर्भ से प्रकट होंगे। और यह जो लक्ष्मी जी हैं विदर्भ नरेश भीष्मक के यहाँ उनकी पुत्री रूप से प्रकट होंगी, पार्वती प्रकट होंगी। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्णचंद्र ने बहुत कुछ समझाया, बहुत कुछ कहा। सो समय आने पर देवकी के यहाँ स्वयं भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम अपने सभी अंशों और रूपों से प्रकट हुए। सो आपने देखा गोलोक धाम, वहाँ का ऐश्वर्य और भगवान श्री कृष्णचंद्र की महिमा। भगवान श्री कृष्णचंद्र ही पूर्ण ब्रह्म हैं, वही अगणित ब्रह्मांडों के मालिक हैं और वही ईश्वर हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।